Afternoon, my YouTube family, my old friends, my all YouTube family. Thank you so much. हैप्पी लोहड़ी। आज के दिन सबके घर में खुशियां हों, सब अपने अच्छे से त्यौहार मनाएं। हमारे घर में भी आज लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाएगा। जिस जिस स्टेट में मनाया जाता है, जिनके घरों में मनाया जाता है, वैसे तो पंजाब का त्यौहार है, लेकिन बहुत सारे भारतीय स्टेट इसको मनाते हैं। और या फिर अपने घर में लोहड़ी नहीं जलाते तो दूसरे जब भी लोहड़ी सेलिब्रेशन करते हैं तब उसमें शामिल हो जाते हैं। उस समय हमारे घरों में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अब नई शादी किसी की हुई है तो उस बहू के जो बूक हैं, ये जो हाथ हैं, ये रेवड़ी, मूंगफली और गच्चक, उन चीज़ों से दान करवाए जाते हैं 5 कन्याओं को या 5 सुहागिनों को। वो अपने अपने घर का सबका अलग अलग रिवाज होता है। या फिर छोटा बच्चा हुआ है, अगर वो उसका फर्स्ट बर्थडे है, या फिर उसका जो 1 ईयर कंप्लीट हो गया, उसकी पहली लोहड़ी है, तो उस दिन भी उससे उसके हाथ से भी उससे भी दिलवाया जाता है। उसकी खुशी के लिए भी बांटा जाता है ये बहुत सारे। और लोग इसमें भोग लगाते हैं। हमारे घर में जो लोहड़ी जलाई जाती है, मतलब मायके परिवार में और यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है कि वहाँ पे जब हम राजस्थान में लोहड़ी मनाया करते थे ना, तो वहाँ हम, मुझे याद है, मौसी और हमारा घर बिल्कुल पास पास में था। क्योंकि मम्मी और मौसी ना दोनों एक ही घर में है। मेरी वो मौसी भी लगती, अब तो एक्सपायर हो गई है बड़ी मौसी मेरी, वो मेरी मौसी भी लगती थी और मेरी ताई जी भी लगती थी। तो जब हम लोहड़ी मनाते, क्योंकि वहाँ पे हमारा अपना मंदिर था, तो मंदिर से हम ढोलक बाजा और वो चिमटा और वो बजाने वाली जोड़ियाँ हम ले आते थे। हम लोहड़ी जलाते थे। लोहड़ी के अंदर हम सब लोग उसमें रेवड़ी, मूंगफली, जो भी हमारे साथ हमारे घर में जो भी ओकेजनली जो जो सामान आता था, हम थोड़ा थोड़ा सारा उसमें सब लोग देते थे। और वहाँ पे हम, हाँ, नमक नहीं डालते थे, घी का तो मुझे याद नहीं, घी डालते थे। और साथ ही हम वहाँ पे बैठते थे। सब लोग वहाँ पे मतलब शीश नवाते थे, माथा टेकते थे लोहड़ी माता को और उनकी परिक्रमा लेते थे। और फिर बाद में सब लोग बैठ के ना हम वहाँ पे भजन गाया करते थे। हम मंदिर से सारा सामान ले आते थे। वहाँ पे बैठ के रात को बहुत देर तक हम वहाँ पे भजन गाते थे। और आस पास में जो भी लोग हमारे नेबर्स होते थे वो आ जाते थे और हम सब बैठ के वहाँ पे भजन कीर्तन किया करते थे। बहुत मज़ा आता था। और उसको एक साइड में, उसकी जो लोहड़ी को साइड में जलाते थे ताकि कोई भी चल रास्ते से निकलने वालों का पैर ना आए। और सुबह उसकी राख को ना हम उठा लेते थे और फिर उसको पानी में बहा दिया जाता था। और यहाँ पे ससुराल में जब हम लोहड़ी मनाते हैं ना, तो यहाँ पे हम सब जितने भी घर के मेंबर हैं, जो सबके नाम का हम इसमें घी रख लेते हैं प्लेट में, परात में, जो भी हम खूब सारा सामान भर के नीचे गली में हम लोहड़ी जलाने जाते हैं। लकड़ियाँ खूब सारी इकट्ठी हो जाती हैं। और गांव में, राजस्थान में तो बच्चे वहां पे लोहड़ी मांगने जाते थे। लोहड़ी लोहड़ी लकड़ी बाबू लायो बकरी, बकरी में तो जिए थारो पोतो पोता है मांगी ढाणी, पता कुछ ऐसा बहुत लंबा सा प्रोसेस। ये एक कहानी सी बोलते थे और बच्चों को लकड़ियां मिल जाती थी, बहुत सारे सामान मिल जाता था लोहड़ी माता को जलाने के लिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अंतर, हाँ, मांगते यहाँ भी हैं बच्चे, घर मैंने देखा है लकड़ियां मांगते हैं लोहड़ी जलाने के लिए। बहुत मजा आता है उसमें। और कान्हा का रूप देखा जाता है। जब बच्चे लकड़ियां लेने आते हैं तो उनको सब दान करते हैं लकड़ियों का। अपने घर में जो भी हमारे पास अवेलेबल होता है ना, हम उन्हें देते हैं। तो यहाँ पे हम सब, जैसे सब घर में जितने मेंबर है, सबके नाम से हम घी रख लेते हैं, परात में तिल डाल देते हैं और उसमें रेवड़ियाँ, मूंगफलियाँ और जो पॉपकॉर्न होते हैं, वो जो फुल्ले होते हैं, उनको डाल लेते हैं। साथ ही तिल रख लेते हैं और एक पापड़ का पैकेट रखते हैं, जो पापड़ हम लोहड़ी पे भून के खाते हैं। और कहते हैं एक फल भी वहाँ पे उसके ऊपर से फल वारते हैं, पानी वारते हैं और फिर उसके ऊपर ना लोहड़ी जलाते हैं। तब सब लोग सब हवन डालते हैं, उसमें आहुति देते हैं। उसके बाद सब एक साथ, परिवार के मेंबर सब उसमें एक साथ घी डाल देते हैं और फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हमें जीवन भर ये सौभाग्य प्राप्त होता रहे। उसके बाद हम परिक्रमा लेते हैं। हस्बैंड वाइफ अगर न्यूली मैरिड हैं तो वो उसके बाद परिक्रमा ले सकते हैं और सब लोग माथा टेकते हैं और अपनी विश बोल सकते हैं वहाँ पे। और उसके बाद हम पापड़ वहाँ पे लेके जाते हैं, चिमटा, या फिर हाथ से, किसको एक्सपीरियंस होता है किसी को तो वो हाथ से भी वहां पे खीरों पे पापड़ सेकता है। और पापड़ वो बहुत, कहते बहुत ही, क्योंकि वो हवन हो जाता है ईश्वर के निमित्त, हम वो शुद्धिकरण से करते हैं, पवित्रता के साथ करते हैं। तो उसका जो धुआं उठता है ना, वो आंखें भी उससे साफ होती है। हवन का धुआं हमेशा जो हमारा वातावरण है उसे, हमारा ओरा जो शुद्ध होता है, हमारा वातावरण उसमें शुद्धिकरण हो जाता है। अगर गलत हवाएं हैं
गलत कुछ भी है, आसमान में ऊपर धुआं उठता है तो सारा वातावरण उससे शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार हम हमारा लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। और कल मकर संक्रांति है, उस दिन तो दान पुण्य का जो परिक्रमा रहेगी सुबह सुबह। पहले तो भगवान विष्णु के निमित्त परिवार का हर मेंबर दाल जो चावल दाल पापड़ अपना घी नमक जो भी जो भी गज्जक वगैरह होती है सब हर मेंबर के नाम से उसमें डाली जाती है दान में, और फिर मंदिर में उसे पहुंचा दिया जाता है। और फिर जो भी हम मकर संक्रांति पे जो हम बांटते हैं ना, 14 चीजें लोग बांटते हैं, 14 हो जाती हैं 16 हो जाती हैं, वो भी हम बांट सकते हैं। उसमें सुहाग का सामान बांटते हैं 14 सुहागिनों को। और साथ ही कुछ भी बांट सकते हैं, आप कंगे दे सकते हो, शीशे दे सकते हो, सिंदूर दे सकते हो, बिंदिया दे सकते हो, जितनी किसी की कैपेसिटी होती है ना खर्चा करने की, उतना सामान हम लेकर आते हैं और सुहागिनों में मैं बांटती हूँ। और जो भी हर बार अलग अलग होता है, कभी काजल बांट दिया, कभी मॉइस्चराइजर दे दिया, कभी तेल दे दिया, कभी कंगे और शीशे बांट दिए, और या कभी सॉक्स बांट दी, जो भी जहाँ जो भी मन होता है ना, कभी जूड़ा क्लचर बाल, कभी पाउडर हो जाता है, कभी जो विंटर क्रीम हो जाती है, कुछ भी हम कुछ भी उसमें दे सकते हैं। खाने का सामान भी बांट सकते हैं, बिस्किट दे सकते हैं, टॉवल दे सकते हैं, हैंकी दे सकते हैं, स्वेटर कंबल शॉल, जो भी जितना भी उस दिन दान किया जाता था। कहते हैं बहुत अच्छा है। ये सोचकर नहीं करना चाहिए हमें कि हमें आगे मिलेगा। लोग कई बार किसी के मुंह से ना ये सुनने को मिलता है कि जो देते हैं वही मिलता है, हम सुहाग का सामान बांटेंगे तो हमें वही मिलेगा, इसी से थोड़ा ना काम चलता है। और भी मतलब खाने की चीजें बांट, तो हम ये सोचकर थोड़ी ना बांटते हैं देते हैं कि हमें आगे मिलेगा। किसने देखा है, बस सुनते हैं कि बस अच्छा समझ के कर्म इसे करिए और मन को शांति मिलनी चाहिए। बस मन की शांति के लिए सब काम किए जाते हैं। मेरे अकॉर्डिंग यही जीवन है हमारा। अगर मन में शांति है, मन में सुकून है, तसल्ली है, संतुष्टि है, तो ये जीवन है। अदरवाइज आप कितना भी बांट लो, कितना भी कर लो, अगर आपका मन ही खुश नहीं है, मन में शांति नहीं है, मन में सेटिस्फेक्शन नहीं है ना, सब बेकार है। तो हमें दिखावे के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए नहीं, बस अच्छा कर्म समझ के करना चाहिए, जिससे करने के बाद हमारी मन आत्मा तृप्त हो, शांत हो। बस हमने अच्छा कर्म किया, ईश्वर उसे स्वीकार करे। बस शुद्धिकरण हो, हमारे मन में शुद्धिकरण होना चाहिए, ये मानकर हम अपना कर्म करते हैं। तो थैंक यू माय ऑल सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच। आपका प्यार और मोटिवेशन हमेशा इसी तरह मेरे साथ बना रहे। जल्दी जल्दी हम अपने सफ़र को पूरा करने वाले हैं। मेरे भजनों वाले चैनल पे भी बहुत अच्छा सा अब चल रहा है, क्यों इससे भी बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि वो बीच में रुक गया था, बहुत सारी परिस्थितियां थी, लेकिन अब मेरा उसमें कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय।